पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। दिनाजपुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक मुस्लिम मोहल्लों में वोटिंग को लेकर अच्छा खासा शोर रहा। आमतौर से वोटिंग शांति से हुई, लेकिन कई इलाकों से हिंसा की भी खबरें आईं। अभी वोटिंग के कुछ ही घंटे बीते थे कि मुर्शिदाबाद के नवदा से खबर मिली कि हुमायूं कबीर के काफिले को एक हिंसक भीड़ ने घेर लिया है। लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले। हुमायूं के काफिले की एक कार के शीशे भी टूट गए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। लेकिन हुमायूं कबीर की किस्मत अच्छी थी, सुरक्षा बल उन्हें बचाकर निकाल ले गए। हुमायूं कबीर की खबर से अभी फुर्सत भी नहीं मिली थी कि दक्षिण दिनाजपुर से आई एक और खबर ने हैरान किया। कुमारगंज से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला हो गया। एक ही सुरक्षा कर्मी था, बचा भी लाया, लेकिन इस दौरान उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इन तमाम खबरों के बीच ईवीएम बंद हो चुकी है। गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर जोड़ घटाव चल रहा है। बाबरी मस्जिद का कितना असर हुआ, मुसलमानों का वोट किसे मिला, किसकी नैया पार हुई और किसकी डूब जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन्हीं बातों के बीच कोई दूर की निगाह रखने वाला बड़ा बुजुर्ग कहता है, इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है। फल नहीं आएंगे, शाखों पे बम आएंगे। बंगाल का पहला इम्तिहान हो गया। मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्त वोटिंग हुई, बवाल भी हुआ, ईंट पत्थर भी चले, बम चले, गाड़ियां टूटी। मुस्लिम वोट के लिए जमकर हंगामा हुआ। लेकिन मुसलमानों ने वोट किसको किया? क्या मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया? क्या मुसलमानों ने सिर्फ दीदी को वोट दिया? क्या मुसलमानों ने अधीर राहुल को नकार दिया? क्या मुसलमानों ने बाबरी हुमायूं पर वोट किया? क्या मुसलमानों ने आंख बंद कर वोट किया या सोच समझ कर वोट किया? ये वही सवाल हैं जिनके जवाब में दीदी का भविष्य छिपा हुआ है। सीधा सीधा गणित है। अगर मुसलमानों का वोट बटा तो दीदी की मुश्किलों का बढ़ना तय है। इसीलिए हम भी पहले टेस्ट में मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को भांपने निकल पड़े। हम बहरामपुर में मौजूद थे, शांति से वोटिंग हो रही थी। लेकिन तभी खबर मिली कि बगल में नवदा में बवाल हो गया है। मुस्लिम वोट का टेस्टिंग ग्राउंड बैटल ग्राउंड बन गया है। नवदा से हुमायूं कबीर के समर्थकों और टीएमसी के कैंडिडेट शाहीना मुमताज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी शुरू हो गई। हुमायूं कबीर के काफिले की एक कार टीएमसी समर्थकों के गुस्से का निशाना बन गई। बताया गया कि टीएमसी कैंडिडेट शाहीना मुमताज और हुमायूं कबीर के समर्थकों में तनाव रात से ही बढ़ गया था। हुमायूं कबीर दौरा कर रहे थे तो उन पर बम से हमला किया गया। उधर शाहीना मुमताज ने भी हुमायूं कबीर के समर्थकों पर बम फेंकने का आरोप लगाया और सुबह होते होते विवाद तोड़ फोड़ में बदल गया। हालत यह हो गई कि हुमायूं कबीर को सुरक्षा बलों ने बचाकर सुरक्षित निकाला। नवदा की इस मोहम्मदपुर की मस्जिद में जोहर की अजान हो चुकी है और दोपहर का वक्त है, शदीद गर्मी है। और आप इस सड़क को देखेंगे तो इस वक्त ये सड़क काफी वीरान सी आपको दिखेगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इस सड़क पर अच्छा खासा हंगामा बरपा था। हुआ यूं दरअसल कि हुमायूं कबीर इस विधानसभा से, ये नवदा विधानसभा है, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने इस चुनावी इलाके में टहलने के लिए आए, देखने के लिए आए कि कैसी पोलिंग चल रही है। तो इसी इलाके में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ, उनको विरोध का सामना करना पड़ा और इस विरोध के बाद वो एक पेड़ के नीचे धरने पर बैठ गए। लोग भी इकट्ठा होते रहे, धरना प्रदर्शन भी चलता रहा और धीरे धीरे इस धरने प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया।
अच्छी बात यह थी कि उनके साथ अपनी सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी और आ भी गई। और फिर जैसे ही सिक्योरिटी ने उनको अलर्ट किया कि आप यहां से निकलिए, उनको यहां से स्कॉट करके रेजीनगर की तरफ ले जाने लगे। रेजीनगर से भी वो चुनाव लड़ रहे। उसी बीच कुछ लोगों ने हमला कर दिया उनके कॉन्वॉय पर, गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, उन पर भी हमले की कोशिश हुई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हुमायूं कबीर बाल बाल बच गए। लेकिन इस चुनाव से पहले आप याद कीजिए कि बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर जिस तरीके से लाइमलाइट में थे, पहले चरण के मतदान के दिन जो खबर यहां से आई है, और कल रात में यहां बमबाजी भी हुई, उसमें कुछ लोग घायल भी हुए, और आज फिर यहां पर हिंसक खबर ने इस पूरे इलाके को सन्न कर दिया। लेकिन उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज के जो जवान हैं, वो एसपी मुर्शिदाबाद की अगुवाई में एक तरीके का मार्च हुआ और जगह जगह पोलिंग स्टेशन पर जाकर उन्होंने एक पैगाम दिया कि अमन अमान है, सुख शांति है। नौदा में 80 से 85% मुस्लिम वोटर हैं। इसी को लेकर टीएमसी और हुमायूं कबीर में लड़ाई है। मुस्लिम वोट की ये लड़ाई लाठी डंडों तक पहुंच गई। हुमायूं कबीर को भागकर जान बचानी पड़ी। लेकिन नवदा में मुस्लिम वोट की लड़ाई कहां तक पहुंची? मुसलमान हुमायूं कबीर की तरफ गया या फिर दीदी की तरफ? हमने ये सवाल उनसे पूछा जो वोट देकर आए थे, जिनके सामने पूरा बवाल हुआ। वहां एक साहब बैठे हैं, जरा उनके पास चलते हैं। आपका नाम सर क्या है? शफीकुल शेख। हाँ। शफीक भाई, क्या हुआ, कुछ सुना आपने? আমি দোকানে ছিলাম, আমি কাজ করছিলাম। लेकिन फिर भी क्या सुना आपने? এদিকে সব পুলিশে দৌড়াদৌড়ি করছিল, ঠিক আছে, এই দেখলাম। তাছাড়া তো यहाँ के लोग हुमायूं कबीर को पसंद नहीं करते। এটা বলতে পারবো না, কিছু লোক পছন্দ করে, কিছু লোক করে না। लेकिन इस इलाके में खासतौर से हुमायूं कबीर को काफी नाराजगी लोगों की झेलनी पड़ी। এটা বলতে পারবো না। अच्छा, नवदा में मुसलमानों ने किस जहन के साथ, क्या सोच के वोट किया है? क्या चाहिए नवदा के मुसलमानों? যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকুক, এটাই। মুখ্যমন্ত্রী থাকুক আমাদের। अच्छा, दीदी ने कैसा काम किया आपके समझ? ভালো কাজ করেছে। भालो। तो दीदी रहेंगी कि दीदी को हटाना है? হ্যাঁ, দিদি रहेंगे। दीदी रहेंगी। उसी हिसाब से यहाँ पर वोटिंग हुई। हाँ। तो यहाँ के लोगों में इसका मतलब हुमायूं कबीर को लेकर के कुछ नाराजगी है। এটা বলতে পারবো না, মানে ওইদিকে হয়েছে, এদিকে হয়েছে, সব পুলিশে মানে দৌড়াদৌড়ি করেছিল, আমরা দোকানে ছিলাম। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरे अम्मा, कोई बात नहीं, बताइए क्या नाम है? ফজিলা বেওয়া। फजीला बेगम। হ্যাঁ, আমরা বাড়ির দিকে আমরা বাড়ির দিকে कोई बात नहीं, वोट करके आई हैं आप? वोट किया आपने? ভোট দিয়েছি তো। दिया। दीदी कैसी हैं? दीदी ममता दीदी कैसी हैं? হ্যাঁ, ওই দিকে দিয়েছি। भालो है। तो ये आपको किसने बताया कि वो भालो है? टीवी पे देखा कि सुना? खाली सुना कि टीवी पे देखा? আমরা কি করব বলবো স্যার। चलिए, जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि लोगों से भी सुना और कुछ छोटी मोटी क्लिप्स कहीं देखी होंगी। बड़ा सवाल सबसे यही है कि हुमायूं कबीर क्या रेजीनगर और नवदा ये दोनों विधानसभाएं जीत रहे हैं, या इन दोनों विधानसभाओं में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, यहां से वो खतरे में है? आखिर आज जो कुछ हुआ वो क्या इशारा दे रहा है, ये समझने वाली बात है। और कुछ और इलाकों से हम आप तक लोगों की बातें पहुंचाएंगे कि नवदा ने खास तौर से आज कैसे वोटिंग की है और यहाँ के मुसलमानों का वोट जो है वो किस रुख पे जा रहा है, किसकी सरकार आने वाले वक्त में वो बनाएगा। नवदा में बवाल के बाद सड़क पर सन्नाटा पसरा दिखा। पुलिस और एसपी मुर्शिदाबाद ने खुद मोर्चा संभाला, पैदल मार्च करते रहे, तब जाकर वोटिंग फिर से बहाल हुई। हुमायूं कबीर इस बार 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक रेजीनगर और एक नवदा। नवदा से आज एक हिंसा की खबर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नवदा में अपने पोलिंग स्टेशन में वो यूं ही निकले थे देखने के लिए कि कैसी वोटिंग हो रही है। तो इस इलाके में आने के बाद उनका थोड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद विरोध जब ज्यादा बढ़ा तो फिर वो धरने पर बैठ गए। फरमान जरा दिखाएंगे आपको, यहीं पर धरने पर बैठ गए और फिर उसके बाद विरोध और बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस सुरक्षा के बीच उनको यहां से हटाया गया। इस बीच जब उनको ले जाया जा रहा था तो कुछ भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया और इस दौरान जो है पुलिस को हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ लोग डिटेन किए गए। अभी आप देख ही रहे हैं, आप लोग तो हम लोगों के साथ ही हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर हिंसा की खबर थी वहाँ चल रही है, पोलिंग चल रही है। पोलिंग अभी भी हम एक बूथ के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं, चल रही है। मुर्शिदाबाद पुलिस ने माहौल शांत तो कर लिया, लेकिन हुमायूं कबीर और टीएमसी के समर्थकों के बीच एक बड़ी दरार भी खिंच गई।
लेकिन क्या इसके बाद मुसलमान वोट बढ़ गया? क्या हुमायूं कबीर का वोट बढ़ गया? हमारी मुलाकात पलटू शेख से हुई, जो वोट देकर तुरंत आए थे। पलटू शेख देखिए कुछ प्लेट्स लेने आए हुए हैं और पलटू ने अपना वोट भी कास्ट कर दिया। वोट दे दिया पलटू, जरा दिखाओ निशानियां। तो पलटू शेख आप वोट दे चुके। कुछ यहाँ पर आज हिंसा हुई, उसकी खबर मिली आपको? क्या हुआ वो? नहीं नहीं, हमारा बूथ में कोनो हिंसा नहीं। नहीं, अभी यहाँ पर हुई ना, उसके बाद एसपी मुर्शिदाबाद भी आए थे। क्या हुआ, कुछ सुना उसके बाद? वो हुआ तो वो बिल्डंगा से वो हुमायूं कबीर है ना, वो आ रहा है इधर से लफड़ा कर रहा है। उसके आने से यहाँ लफड़ा? इधर से आया तो लफड़ा कर रहा है। वो बिल्डंगा से बाड़ी इधर से लफड़ा कर रहा है। नहीं तो यहाँ से भी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है ना, हमारे इधर से तो विधायक है ना, तो शाइना मुमताज, वो तो लफड़ा कर रहा है ना। वो बिल्डंगा से आया इधर से लफड़ा कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो हुमायूं कबीर को पसंद नहीं करते? नहीं 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 नहीं, वो हुमायूं कबीर कैसे पसंद कर, वो 1000 कोटी टका वो बीजेपी साथ खाया, कैसे पसंद कर रहा है? वो जो वीडियो एक वायरल हुआ। हाँ, वीडियो वायरल हुआ तो हम लोग तो दिया पैसा, 10 रुपए हो 5 रुपए हम लोग दिया, तो ऐसा बनाने के लिए। हाँ, मस्जिद बना के दिया, सबने 10-10, 20-20 रुपए जोड़ के दिए, पूरा आदमी दिया। हमारा मुसलमान मस्जिद कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि आपके वोट को उसने बेच दिया? वो बड़ो गेम खेल रहा है, बड़ो गेम खेल रहा है, ये राजनीति बना रहा है, वो मस्जिद का लिया राजनीति बना रहा है। तो क्या लग रहा है आज नवदा में जो वोटिंग हुई वो क्या हुमायूं कबीर के बिल्कुल खिलाफ हो रही है? वो ज्यादा वो खिलाफ, वो अच्छा नहीं, वो आदमी अच्छा नहीं। वो बिल्डिंग से ऐसा कैसे लफड़ा कर रहा है? वो इधर से ज्यादा आदमी है तो वो चलो अच्छा सा वोट करो, चलो जाओ, ऐसा बोला। तो पलटू शेख ये बताओ कि जैसे जो तुम्हारी बात है, आमतौर से नवदा के मुसलमानों की यही राय है जो तुम्हारी राय है? हाँ, हमारा मुसलमान ऐसा ही रहेगा। ऐसी राय है सबकी। अरे भाई दुकानदार साहब जरा आइए बाहर। भाई कहाँ गए आप? फरमान जरा, अरे इधर आइए जरा सा। क्या नाम है आपका दादा? अरे इधर तो आइए। किटन शेख। अरे थोड़ा सा बाहर तो आओ, कहीं नहीं ले जाएंगे तुम्हें दोस्त, इधर आओ। किटन, क्या देखा तुमने यहाँ पर दोपहर में? क्या हुआ? हमें देखो नहीं, এদিকে আমি শুনো না দোকানে। अच्छा, तो पुलिस लेकिन काफी आई गई है ना? দেখিনি পুলিশ, আমি মাঠে কি শুনো, মাঠের দিকে আসলো। वोट किया? हाँ। वोट कर लिया? वोट कर लिया ना? हाँ, कर लिया। तो क्या नवदा क्या सोच रहा है इस बार, क्या होने जा रहा है? क्या सोच के वोट किया? क्या मतलब मन क्या कह रहा था कि कैसे वोट करना है, कैसे फैसला किया? ये कौन बोल रहा है? ये कहाँ से आवाज है? अच्छा, वो फोन में किसी से बात हो रही है, उस पे आवाज आई इस बार बीजेपी आएगा, बीजेपी। ये बात में तुम्हें कितना दम लगता है इस बार बीजेपी आएगा? बीजेपी आएगा ना। हेलो बोलो। बीजेपी का सेटिंग है ना। चलिए, ये ज्यादा बात नहीं। ये कुछ कह रहे हैं पलटू शेख। हाँ, क्या कह रहे हो पलटू, फिर से बताओ। पूरा केंद्र बाहिनी वो हुमायूं कबीर का बीजेपी सेट है। अच्छा, कैसे पूरा मार रहा है? इधर से हमारा ये इधर नौदा विधानसभा का वो ब्लॉक सभापति पूरा मार रहा है। वो पूरा वो केंद्र बाहिनी पूरा हमारा वो नेता के इधर से मार रहा है। मतलब ये कह रहे हो कि जो केंद्रीय बल हैं वो मुसलमानों को यहाँ परेशान कर रहे हैं, वोट नहीं देने दे रहे हैं, ऐसी कोई बात कह रहे हो? परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है, सब कर रहा है। वो हुमायूं कबीर इधर से आएगा तो पूरा लफड़ा बजेगा। अच्छा, अगर इधर से सुबह तक 8-9 बजे तक तो वोट अच्छा होगा। वो हुमायूं कबीर इधर से आएगा, वो 200-300 आदमी उधर किधर से लेके आया, इधर से लफड़ा बना दिया। क्या कर रहा? हमारे इधर से नेता आएगा नहीं, हमारा नौदा से बाड़ी और वो बिल्डंगा से इधर से आएगा। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? वे हमारा पार्टी जोड़ना, हम लोग वोटर है, आम आदमी। तो पलटू शेख पूरी कहानी बता रहे कि इस इलाके के लोगों ने जब से वो वीडियो देखा है, वो वीडियो देखने के बाद लोगों में बड़ी नाराजगी है। पलटू बता रहे कि 10-10, 20-20 रुपए हमने इकट्ठा करके दिए थे और अब इनको बहुत धक्का लगा जब वो वायरल वीडियो देखा। बहरहाल, तो आज ये इलाका पूरा सुर्खियों में रहा। जबरदस्त यहाँ से हिंसा की खबर आई, जिसके बाद अब जो है वो अमन ओमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया पलटू, शुक्रिया। मजेदार बात यह है कि टीएमसी हुमायूं की लड़ाई में 20% बीजेपी समर्थक भी उम्मीद देखने लगे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के बीच में दीदी सबसे बड़ा फैक्टर है। नवदा में हुमायूं कबीर भी फैक्टर है, जिसके पीछे बाबरी बड़ा कैरेक्टर है। इसीलिए बीच वोटिंग के हुमायूं कबीर बेलडांगा की बाबरी मस्जिद पहुंच गए और मस्जिद का कामकाज देखा। चुनाव के बीच मुसलमानों को हुमायूं कबीर ने पूरी मैसेजिंग करने की कोशिश की कि उनका मकसद नेक है, उनको लेकर टीएमसी के आरोप फेक है। लेकिन क्या हुमायूं कबीर का मैसेज मुसलमानों तक पहुंचा है? नवदा विधानसभा के हम चंडीपुर इलाके में हैं। ये वो विधानसभा है जहां से हुमायूं कबीर कंटेस्ट कर रहे हैं
चुनावी मैदान में है। और कल रात में एक बमबाजी की खबर यहां से आई और आज हिंसा की खबर यहां से आई। उन सारी खबरों के बीच मतदान हो रहा है, लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन नवदा जो है उसने क्या फैसला किया है? क्या नवदा हुमायूं कबीर के साथ जा रहा है? क्या नवदा कोई और फैसला करेगा? नवदा से कोई परिवर्तन की खबर आएगी? कोई और नया सियासी समीकरण बनेगा? जरा यहीं के लोगों से बात करते हैं। नाम क्या है भाई तुम्हारा? मेरा नाम तारीफ शेख। तारीफ शेख। शेख। क्या करते हो भाई तारीफ? मैं फार्मर का काम करता हूँ। दवाओं के काम में हो? नहीं, फार्मिंग फार्मिंग में हो, खेती बाड़ी का काम करते हो? खेती बाड़ी का काम अंग्रेजी में करते हो। बोले, हमको समझे में नहीं आया यार। हाँ बात। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताओ, वोट कर दिया तो वोट जब करने गए तो क्या चल रहा था दिमाग में? क्या सोच के वोट किया? यही सोच के वोट किया कि इस बार जो एनआरसी का जो इतना नाम कैंसिल हुआ SIR में, तो ऊपर से एक दबाव था कि इस बार वोट नहीं देगा तो बाहर जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए और वोट दिया है। अच्छा। क्योंकि बाहर जाके बंगाल का लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ। क्योंकि बांग्ला में बात करेगा तो उधर का दूसरा जगह में बांग्लादेशी बोलता है ना। अच्छा। ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये बात दिमाग में चल रही थी। हाँ। और ये जो पास में बाबरी मस्जिद बन रही है, हुमायूं कबीर, ये सब चीजें नहीं थी दिमाग में? नहीं, ये सब नहीं थी। उतना उत्तेजित नहीं है, दिमाग नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है। क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम पियारुल शेख। हैं? पियारुल शेख। पियारुल शेख। क्या करते हो भाई पियारुल? वो खेती कर रहा है। खेती बाड़ी है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज तो वोट देने की छुट्टी रखी होगी। वोट उठ कर लिया है? क्या लग रहा है नवदा क्या फैसला कर रहा है इस बार? नवदा इस बार हुमायूं को भी लीड देगा। हाँ, हुमायूं को भी लीड देगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़ा नाराज हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा खासा हुमायूं कबीर को विरोध प्रदर्शन भी झेलना पड़ गया है। उनके काफिले के गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई, उनको भी घेरने की कोशिश हुई। उधर तो हुआ। यहाँ के लोगों को काफी नाराजगी भी है उनमें। नहीं, इधर लोग सब नॉर्मल है। नॉर्मल है उधर? नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल इधर है। नॉर्मल है, इधर नॉर्मल है। अच्छा ठीक है, बात नहीं करेगा। कोई बात नहीं। आपका नाम दादा? अच्छा कोई बात नहीं। जिसको बात नहीं करनी उसको कोई जबरदस्ती नहीं। आपका नाम दादा? नाजिश शेख। नाजिश शेख। नाजिश साहब, आज वोट किया आपने? ভোট আমাদের এখানে ওই दीदी कैसी लगती है आप? দিদি তার হুমায়ুন কবিরের লড়া নামা হবে। क्या कहा भाई इन्होंने? दीदी का साथ हुमायूं का साथ तो टक्कर चलेगा। अच्छा, दीदी और हुमायूं कबीर की टक्कर चल रही है। चल गए तो भारी कौन पड़ रहा है इसमें? ভারী হুমায়ুন কবির যাবে। हुमायूं कबीर भारी पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, आपका नाम दादा? नूर जमाल मंडल। नूर जमाल मंडल। अच्छा, यहाँ मंडल मुसलमान भी होते हैं, मंडल हिंदू भी होते हैं? हाँ, वो टाइटल अलग। हाँ, टाइटल दोनों में होता है। अच्छा मंडल साहब, अब ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही थी? कुछ लोकल मुद्दे चल रहे थे या बाबरी मस्जिद दिमाग में थी, उसको जाके बटन? नहीं, वो बाबरी मस्जिद का कोई मसला नहीं है। मसला यही है जो देश का एक उन्नयन, जो गांव का जो रास्ता रोड फोड जो ऐसा जो काम नहीं होता है, भी तो आई भी आपके बीच? होता नहीं ना। वो बोलता है वो कर देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, बाद में नहीं होता है। ऐसा ही प्रॉब्लम होता है ना, जो चासी खेत में जो बहुत प्रॉब्लम होता है। दीदी ने कैसा काम किया? दीदी भी काम करता है, लेकिन वो नीचे वाला काम नहीं करता है। अच्छा, और बीजेपी कैसी लगती है आपको? बीजेपी वो उसका जगह में वो है, हम लोग का जगह में हम लोग है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या नवदा जो है ये किसके बारे में सोच रहा है? कांग्रेस के बारे में सोच रहा था? आज किसके बारे में सोच रहा है? कांग्रेस तो आज से 15 साल पहले वो तो चला गया, वो तो अभी तो उठ नहीं पा रहा है, खत्म हो गया। टीएमसी और हुमायूं कबीर अभी तो TMC प्लस बीजेपी का टक्कर चलता है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लास्ट टाइम कांग्रेस तृणमूल टक्कर। हाँ ठीक है, कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या दादा? सलीम शेख। सलीम शेख। अरे सलीम साहब, क्या करते हैं भैया? बस खेती का काम और क्या। खेती बाड़ी चल रही है। अच्छा, वोट किया आज के नहीं? हाँ, क्या वोट देने के लिए छुट्टी करी होगी आज? नहीं, छुट्टी का है, पहले खेती का काम बाद में वोट। अच्छा, पहले खेती का काम करने के पहले हम लोग सुनते हैं कि अक्सर कहते हैं पहले वोट बाद में जो है वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन खेती का काम बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। सुबह 4-5 बजे उठ के खेत में जाकर के सारे काम कर लिए होंगे। तो सलीम भाई ये बताइए कि आज नवदा में खासतौर से मुसलमानों ने कैसे वोट किया? क्या उसके मन में चल रहा था? चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। बाबरी मस्जिद का भी चल रहा है, और SR है ना, SR के लिए ऐसा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा SR के लिए। हाँ, यहाँ पे कम से कम 26,000 वोट डिलीट हो गया नवादा में। अच्छा, मुस्लिम का पूरा मुस्लिम का वोट है। इसको लेके नाराजगी? हाँ, सब कुछ। वो भी बात दिमाग में? वो तो पहले का बात है।
बाबरी मस्जिद भी थी, बाबरी मस्जिद बाद में, पहले एसआर का। पहले ऐसा है। हाँ, एक बात तो समझ में आ गई कि मुसलमान थोड़ा बटा है, लेकिन ज्यादा नहीं बटा, ज्यादा दीदी के साथ ही डटा है। ये सवाल करते करते शाम हो गई और हम नवदा से रेजी नगर पहुंच गए। ये हुमायूं कबीर की दूसरी सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको ये आदेश है कि ये गेट यहाँ का बंद कर दिया जाएगा। ये गेट आप देख रहे हैं, हम इस वक्त रेजी नगर विधानसभा के काजी शाह इलाके में, और 6 बजे तक जो अंदर आ गया उसे वोट डालने का मौका मिलेगा। और आप देखें यहां से वहां तक लेकर लोगों की लंबी कतार है, पीछे तक अच्छे खासे लोग इस वक्त यहां पर इकट्ठा हैं। इन्होंने सुबह निकल करके क्यों वोट नहीं किया, ये अलग की बात है, शायद दोपहर में बहुत धूप रही होगी, लेकिन आखिरी के आवर में जो है, वैसे भी हमने अक्सर देखा है कि वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ता है, काफी बड़ी तादाद में लोग निकल करके अपना काम धाम निपटा करके पहुंचते हैं वाज वक्त लोग वोट करने के लिए, और वही हम इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन ठीक 6 बजे गेट बंद हो जाएगा, जो भी अंदर होगा बस उसी को वोट करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों से जरा बात कर लेते हैं। नाम क्या है भाई? आप तो पंखा लेके आए गर्मी से। अक्सर अली, अक्सर अली। अक्सर अली, तो क्या चल रहा था दिमाग में जब यहाँ पहुंचे वोट करने के लिए, क्या सोच के आए? ये वोट डालो, ये इसके लिए आया। मुद्दा क्या है तुम्हारा, इश्यूज क्या है तुम्हारे? कोई इशू नहीं है। जाहिर है कोशिश ये है कि जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें सभी लोग हिस्सा लें, और महिलाएं भी लगातार वोट दे दे के निकल रही हैं, और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी। क्या है भाई तुम्हारा नाम क्या दोस्त? मोहम्मद वसीम। वसीम, क्या है दिमाग में, क्या सोच के वोट करोगे? सोच तो हमेशा रहता है कि जो एमएलए होगा हमारे गांव का उन्नयन करेगा, उन्नति करे, विकास करेगा। हर बार वही सोच के वोट देते हैं, लेकिन वो तो होता नहीं, गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है। नवदा में मुस्लिम वोट की जंग का असर क्या रेजी नगर में भी पड़ा है? क्या मुस्लिम वोट बटा है? राहुल गांधी और अधीर की कांग्रेस से क्या मुसलमानों का मोह भंग हो गया है? मुसलमानों के सामने क्या दीदी के अलावा कोई नहीं है? आप देख रहे हैं सूरज बिल्कुल ढलने को है, वोटिंग का वक्त खत्म हो रहा है, फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है और आखिरी के बस कुछ वक्त बाकी है जिसमें पोलिंग चल रही है। लेकिन वो तमाम लोग जो वोट कर चुके हैं, क्या फैसला हुआ है, रेजी नगर के मुसलमानों ने क्या सोचकर वोट किया, और अब जोड़ घटाव ये हो रहा है कि इनके वोट के बाद किसकी नैया पार लगेगी और किसकी नैया डूबेगी, यही शायद इस वक्त यहाँ भी डिस्कशन हो रहा होगा। नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद शमसुद जोहा। शमसुज्जोहा। जोहा। तो वोट तो सुबह डाल लिया होगा? हाँ, सुबह सुबह डाल दिया। तो फिर अभी क्या डिस्कशन चल रहा है? अभी किसको चल रहा है, जिताया, किसको हराया है? हाँ, ये बातें हो रही हैं। चल रहा है, कौन जीतेगा, तो क्या कौन लग रहा है मुसलमानों ने खास तौर से रेजी नगर के क्या फैसला किया होगा? फैसला क्या बोले तो दोनों में वोट बहुत अच्छा हुआ है। हुमायूं कबीर का भी अच्छा हुआ है, अतापुर का भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, तो जो भी जीतेगा बहुत फाइट होगा, बहुत कम कंटेस्ट में जीतेगा, तो लगभग अतापुर भी जीत सकता है। ऐसे पहले चरण के मतदान के बाद एक बात तो साफ है कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कांग्रेस और हुमायूं कबीर की वजह से कुछ जगहों पर यह वोट बटा भी जरूर है। अब ये वोटों का बंटना बीजेपी को कोई चांस देगा या नहीं, ये तो खुदा ही जाने, लेकिन बाबरी मस्जिद की अहमियत हुमायूं कबीर बखूबी जानते हैं, और इसीलिए वोटिंग के बीच बाबरी मस्जिद पहुंचे और पैगाम मुसलमानों के लिए था। यह पैगाम मुसलमानों तक कितना पहुंचा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां के लोगों को और बेहतर की उम्मीद जरूर है। लेकिन वो ये भी जानते हैं, साया है कम खजूर के ऊंचे दरख्त का, उम्मीद बांधिए ना बड़े आदमी के साथ। बेलडांगा की बनती हुई बाबरी मस्जिद से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।